होम्योपैथी होम्योपैथी वाह वाह क्या बात है। होम्योपैथी होम्योपैथी वाह वाह क्या बात है। या कनाबुदो या कनस्ताइन एमएस इनफर्टिलिटी होम्यो क्लिनिक से मैं डॉक्टर एमडी सैफुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ा मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है। आज मैं थोड़ी बात करने वाला हूँ मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। आजकल ये चीज़ मेल इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो थोड़ी बात करना इस पर लाजमी है कि लोगों को भी इससे थोड़ा जानकारी मिल जाए क्या क्या कारण से ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है, बांझपन कॉज करता है। तो सबसे पहले कारण इसमें आता है क्या, सेक्सुअल फंक्शन में कमी आ जाना, एजाकुलेशन इसे कहते हैं। कि जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा, कोई भी लड़का अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल अटेम्प्ट करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी अपनाता है, तो वो परफॉर्म करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। इरेक्शन तो आता है, लेकिन वो जब भी इंटरकोर्स करने जा रहा है उससे पहले उसको डिस्चार्ज हो जाता है। इसको कहते हैं प्रीमेच्योर एजाकुलेशन। यह आता है, जो सीमेन आता है वो बहुत कम मात्रा में आता है। एक दूसरा है कि सेक्सुअल, कभी कभी होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर ही ख़त्म हो जाता है। किसी किसी मर्द को ऐसा आता है, किसी कि सेक्सुअल डिज़ायर ही कम हो जाता है। ये सारे कुछ बात है इसमें। एक है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है, पेनिस में उसका इरेक्शन ही नहीं आता। जैसे उसको मन में तो ख्याल आता है कि हम सेक्स करें, लेकिन उसका फिजिकली वो एक्टिव नहीं हो पाता, यानी पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है। इस तरह का कारण है। एक चीज़ और है कि कभी कभी देखा गया कि इनफर्टिलिटी उसके आसपास कोई ट्यूमर है, ट्यूमर के वजह से वो पेन होता है, दर्द होता है, दर्द ज़्यादा होने की वजह से वो सेक्स करना नहीं चाहता है। एक और है कि कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर है, कंटिन्यू किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे अस्थमा है, निमोनिया है, इस तरह का कोई सांस का कोई तकलीफ बराबर बना रहता है, इसके वजह से भी सेक्स में कमी आता है। एक और है कि मास्टरबेशन का अगर प्रॉब्लम है, किसी को मास्टरबेशन ज़्यादा करता है, ये मास्टरबेशन का प्रॉब्लम ये 16 साल से, यानी 15 साल से लेकर इधर 20 साल तक इस एज में लड़के लोग ज़्यादा इस चीज़ को अपनाता है। कभी कभी तो ऐसा इतना लत लग जाता है कि एक एक दिन में 3 बार 4 बार तक भी मास्टरबेशन करता है, और इस तरह करने की वजह से उसको सेक्सुअल में कमी आने लगता है, इरेक्शन में कमी आने लगता है। बाद में जब वो मैरिज लाइफ में आता है तो सेक्स नहीं कर पाता, इरेक्शन नहीं होता है, बच्चा नहीं होता, ये सारा प्रॉब्लम आता है। एक आता है डायबिटीज़ की वजह से भी। डायबिटीज़ की वजह से मैक्सिमम लोगों को सेक्सुअल में प्रॉब्लम आने लगता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। इस हार्मोन की वजह से ही सीमेन यानी स्पर्म वगैरह डेवलप करता है। अगर वो हार्मोन में कोई कमी है तब भी वो अपना इनफर्टिलिटी डेवलप करता है। एक चीज़ और है कि स्पर्म यानी जो भी सीमेन निकलता है पर एजाकुलेशन, ये वन टाइम में, वन सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक बार में अगर जितना सीमेन आता है वो उस सीमेन में कितना स्पर्म आता है, यानी कि 1 ml अगर सीमेन निकला तो उसमें लगभग 15 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। इससे अगर कम है तो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ये स्पर्म 15 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये बच्चा पैदा कर सकता है। एक और है ये गोनोरिया, जैसे लेडीज़ में निकोरिया का प्रॉब्लम रहता है, उसी तरह जेंट्स में गोनोरिया का प्रॉब्लम आता है। गोनोरिया बहुत ही ख़राब चीज़ है, एक बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरिया, इसके वजह से इस तरह का होता है। ये इसका लिक्विड, जो गोनोरिया का इन्फेक्शन है, ये पेशाब से पहले या पेशाब के बाद में इस तरह का देखा जाता है कि थोड़ा सा स्टिकी नेचर का या चिपचिपा नेचर का तरल पदार्थ पेशाब के साथ या पेशाब के बाद में या पहले आता है, और इसके वजह से पेनिस में बर्निंग वगैरह रहता है, जलन रहता है,
तो उसको सेक्स करने का चाहत नहीं रहता है, या फिर उसका स्पर्म का क्वालिटी ख़राब हो जाता है इस तरह का गोनोरिया की वजह से। प्रोस्टेट का मसला भी होने से इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो कभी है कि इसमें सब या ब्लॉकेज की वजह से भी हो जाती है, जैसे फीमेल में फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होने से भी इनफर्टिलिटी कॉज करता है। इसी तरह जेंट्स में भी ट्यूब के ब्लॉक होने से भी इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ये ट्यूब कहाँ पे है, यानी टेस्टिस जो रहता है हर किसी जेंट्स का, वो उस टेस्टिस में स्पर्म बनता है, सीमेन का फॉर्मेशन वही उसी टेस्टिस में होता है। उस टेस्टिस में एक ट्यूब रहता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरल्स टेबल्स। इस टेबल्स में स्पर्म बनता है और वो स्पर्म इक्विडाइमिस होते हुए, भास डिफरेंस होते हुए जब कोई भी इंटरकोर्स करता है तो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। तो स्पर्म तो बनता है टेस्टिस में, लेकिन उसका जो भास डिफरेंस है या इक्विडाइमिस है, इस दोनों जगह में से किसी एक जगह में अगर ब्लॉक है, अगर वो बंद है, तब भी वो स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह का कंडीशन से भी यह इनफर्टिलिटी कॉज करता है। और कुछ नशा की वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज करता है, जैसे अल्कोहल है, चरस है, गांजा है, तंबाकू है, गुटखा है। ये सारा चीज़ अगर एक्सेस अमाउंट में कोई अगर करता है, लेता है, उसका सेवन करता है, तो सेक्सुअल पावर में कमी आने लगता है, इरेक्शन में कमी आने लगता है, उसका सीमेन बनना कम हो जाता है, पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है। ये सारा कंडीशन है मेल इनफर्टिलिटी होने का। अगर आप में से किसी को भी इस तरह का कोई बुरी आदत है, बुरी हैबिट है, तो आप लोग भी इससे बचें। और मेरा क्लिनिक है लाहरा चौक किशनगंज में। मेरा मोबाइल नंबर 8084546073 है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।